दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप करता हूँ आप सब बहुत सही हो गए। तो आज मैं दिल्ली टू बिहार जा रहा हूँ, अपने घर होम टाउन। सडन कुछ काम आ गया जिसके कारण मुझे जाना पड़ रहा है। तो इस लॉकडाउन में जर्नी करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। बहुत सारी सेफ्टी मेजरमेंट करने होते हैं हमें, हर एक चीज़ की ध्यान रखनी होती है कि सब कुछ सही हो, हम इन्फेक्ट ना हो जाएं। तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे आज कि क्या कैसे एयरपोर्ट पे कितनी सेफ्टी मेज़र करते हैं वो लोग। तो अभी मैं अपने रूम से निकल चुका हूँ और अभी मैंने कैब ले लिया है और मैं अभी जा रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ। और करीब 20 या 25 मिनट मुझे लगेंगे, मैं वहाँ पहुँचता हूँ और फिर मैं एक एक चीज़ पे आपसे बात करूँगा। अभी मैं एयरपोर्ट आ चुका हूँ और एयरपोर्ट आने के बाद मैं अभी यहाँ पे बहुत सारे मैं गेट नंबर 2 से जाऊँगा, क्योंकि गेट नंबर 2 से विस्तारा और स्पाइस जेट का है। तो मैं गेट नंबर 2 से एंट्री करता हूँ और फिर आगे क्या क्या प्रोसेस होता है वो देखते हैं। अभी मेरे पास एक बैगेज है और एक मेरा बैकपैक है और उसके अलावा कुछ है नहीं। यहाँ पे मुझे अब अपना बोर्डिंग पास दिखाना होगा और मुझे अपनी आईडी दिखानी होगी यहाँ पे, तभी मैं एंटर कर पाऊँगा अंदर। तभी यहाँ पे मैं ये सारी डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ अपना और फिर आगे एंटर करते हैं। अब यहाँ क्या है, जब आप एंटर करते हो तो एंटर करते ही यहाँ पे आपको ये एक लिस्ट दिखता है जिसमें मेरी फ़्लाइट की डिटेलिंग है और उसका आईडी नंबर है और वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा उसकी सारी डिटेल्स है। तो ये बी रूम में दिखा रहा है मेरा जो वहाँ पे है। तो मैं अभी बी रूम में जाऊँगा और फिर अपने वेब चेक इन जो मैंने किया है, बैगेज वगैरह का लेबलिंग, सब कुछ वहाँ से आगे करते हैं कंप्लीट। अब क्या है कि यहाँ पे मैं एक रो में खड़ा हूँ, बी रो जो मैंने बताया था, बी रो में हूँ। यहाँ से पटना के लिए सारा चेक इन हो रहा है। बैगेज का जो लेबलिंग मैंने किया था उसकी आईडी वगैरह यहाँ पे मिलेगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे अभी होगा। ये रो आप देख सकते हो, यहाँ पे सारी डिटेल्स फुलफ़िल होगी जो और यहाँ पे क्या है ना, आपको मैंडेटरी है कि अगर इस लॉकडाउन में आप टिकट बुक करते हो ऑनलाइन तो आपको वेब चेक इन कर ही लेना है। ये बहुत मैंडेटरी है। वेब चेक इन करने के बाद आपको 48 आवर्स से पहले आपके पास एक मेल या मैसेज आएगा कि आप वेब चेक इन कर सकते हो और वेब चेक इन करने टाइम में ही आप सीट एलोकेट कर सकते हो। जो विंडो साइड की सीट है उसके लिए पैसे लगते हैं और बीच के सीटों के लिए पैसे नहीं लगते हैं। और अगर आप ऑटो सीट सिलेक्शन डालते हो तो वो रैंडम कोई भी जनरेट करके देगा और ऑटो सीट सिलेक्शन का कोई पैसा नहीं लगता है। तो मैंने विंडो साइड का सीट बुक किया है, उसके लिए मुझे थोड़े पैसे पे करने पड़े, बट विंडो साइड का कुछ अपना ही अलग मज़ा है। तो विंडो साइड का मज़ा तो लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब जल्दी से एक एक चीज़ को फुलफ़िल करते हैं, सारे क्राइटेरिया को। आप पीछे मेरे पीछे लाइन देख सकते हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। तो ये तो बहुत सही चीज़ मुझे दिखी है यहाँ पे। अभी मैंने अपने बैगेज को जो 20 kg का था, जो दूसरा बैगेज जो जाता है जिसका बैगेज लेबलिंग होती है, वो मैंने अभी कंप्लीट कर लिया है। वो आपसे बस एक आपका PNR नंबर पूछेंगे और PNR आप नंबर बता दो तो फिर वो बैगेज लेबल निकाल के आपके बैग में लगा देंगे और आपका बैकपैक आपके पास ही रहेगा। वो बैगेज चला जाएगा जो कि सीधे आपके फ़्लाइट में वो उनके थ्रू चला जाता है। बट आपका जो पर्सनल बैगेज है वो आपके साथ रहता है। बट एक चीज़ इंश्योर कर लेना कि आपने जो बैगेज 20 kg वाला सेंड किया है या फिर उन्हें दिया है उसमें कोई भी पावर बैंक या फिर बैटरी रिलेटेड चीज़ नहीं होना चाहिए। वो ये चीज़ आपसे पूछेंगे भी और आप पहले इंश्योर कर लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब मुझे डोमेस्टिक डिपार्चर अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान के अंदर जाना है और इसके आगे क्या क्या होता है फिर वो हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्या है कि आपको सारी चीज़ें निकाल के रखनी होगी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। यहाँ पे मैंने लैपटॉप में निकाल के रख दिया। बैग है यहाँ पे मेरे ऑफिस का डिवाइस है जिसमें मैं वर्क करता हूँ, पर्स, फ़ोन, जितनी भी चीज़ें हैं। और ये जिस कैमरे से मैं शूट करता हूँ इसको भी रखना पड़ेगा, तो मैं रखता हूँ। और यहाँ पे सारी चीज़ों की चेकिंग होती है। यहाँ देखो, यहाँ पे एक बोर्ड है जिसमें आपको बताया जाएगा उसके बाद कि आपका फ़्लाइट कौन से गेट नंबर से जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो फ़्लाइट है वो गेट नंबर 60 से दिख रहा होगा आपका। ऐसे ही मैं मार्क कर दूँगा वीडियो जब मैं एडिट करूँगा तो यहाँ से चलते हैं। मेरा स्पाइस जेट दिख रहा होगा आपको 8480, मैं जूम करके भी आपको दिखा दूँगा। वो 60 गेट नंबर पे है, तो यहाँ से अब वहाँ चलते हैं। हाँ देखो लिखा हुआ है गेट नंबर 27 से 62
तो अब हमें इधर की ओर ही जाना है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये बहुत सारे शॉप्स हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हर एक इंस्ट्रक्शन, अगर आप थोड़े से कंसर्न रहो तो हर एक इंस्ट्रक्शन आपको खुद पता चल जाएगा। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर फर्स्ट टाइम आते हो, सारी चीज़ें एक एक, जैसे बोलते हैं ना हम गेम खेल रहे हैं, एक स्टेज हमारा कंप्लीट हुआ, दूसरे स्टेज पे हम खुद से पहुंच जाते हैं। ऐसा ही कुछ सीन है यहाँ पे। हर एक स्टेज जब आप कंप्लीट करते जाओगे तो आगे वाले स्टेज का दरवाज़ा खुलता जाएगा। तो ये वाला सीन है। यहाँ पे छोटे मोटे बहुत सारे शॉप्स हैं, आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। बट मुझे नहीं लगता इस लॉकडाउन में इतनी सेलिंग होती होगी इनकी। अब मैं इनकी ऑथोरिटी तो लेके बैठा नहीं हूँ कैलकुलेशन करने, बट जो मेरा था थॉट मैंने वो बोला आपको। तो अब चलते हैं, मेरा गेट नंबर 60 है, तो 60 के तरफ और फिर कंटिन्यू करते हैं। तो अब भी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, बोर्डिंग हो गया है, सब कुछ हो गया है। अब बस मुझे फ़्लाइट की तरफ जाना है। तो अभी थोड़ा टाइम है, मेरा फ़्लाइट 3:45 पे है और अभी 2:20 हो रहे हैं। थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो बहुत सही यहाँ पे बीच जैसा फील देगा ये। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टे करते हैं, रिलैक्स करते हैं। ओके, तो मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। और आप लोग सोच रहे होंगे कि तब से मैं ये कैप लगा के क्यों घूम रहा हूँ। एक्चुअली मैं सर पे भी बाल है नहीं। ये मत पूछना कि क्या रीज़न था। रीज़न ये था कि लॉकडाउन था और कहीं पे सैलून खुला हुआ नहीं था और मेरे बहुत इरिटेशन हो रही थी। तो मैंने क्या किया, ट्रिमर लिया और कंप्लीट। तो इसी कारण मैं ऐसे घूम रहा हूँ क्योंकि सर पे बाल है नहीं, वो आपको दिख भी रहा होगा। तो यही एक इशू है। वैसे मुझे कैप पसंद भी है तो मैं हमेशा ये पहनता हूँ। ओके, यहाँ पे स्पाइस जेट की तरफ से हमें ये फेस गार्ड और एक मास्क मिला है। अब फ्लाइट के अंदर जा रहे हैं हम। ओके, तो यहाँ पे हमें एयर टनल के थ्रू जाना है। एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर बस की अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो डायरेक्ट जो भी फ़्लाइट होती है वो इस एयर टनल के थ्रू कनेक्टेड होती है। तो अभी ये देख रहे हो आप सामने हमारा फ़्लाइट है और डायरेक्ट हम इससे कनेक्ट करेंगे एयर टनल के थ्रू। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर ये नहीं होता अभी तो बस के थ्रू भी ले जाया जाता है। तो यहाँ क्या है कि अगर आप बोर्ड कर रहे हो ना, तो बोर्ड करने से पहले हमें फेस शील्ड पहनना बहुत ही मैंडेटरी है। तो ये जो प्रोवाइडेड था स्पाइस जेट की तरफ से, हमने फेस शील्ड पहन लिया है। अब हमारे को क्यों बोर्ड के लिए ही है, बट यार थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग सही से होता तो थोड़ा सा अच्छा होता। पर कोई नहीं, हम तो दूर हैं, भीड़ में नहीं जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर फॉलो करना है। और तो ठीक है, फिर जब हमें वो अलाउ करेंगे तो हम अंदर की ओर जाएंगे। हम फ्लाइट के अंदर आ चुके हैं। तो सीट कितने नंबर कितना है? सीट नंबर 71 19 सी है आपका। ये है पे ऑप्शन ने काबू पर लगे पैनल से अपने आप नीचे आ जाएंगे। अपनी सीट पर बैठे रहे, ऑप्शन मास्क अपनी ओर खींचे, नाक मुख को रख के सामान्य रूप से सांस लें। अपना मास्क पहले पहने फिर किसी से यात्री की सहायता करें।